अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, कुछ ही दिनों के बाद हम उसको हाथों पर उठाते हैं या अपने गले लगाते हैं तो हॉस्पिटल की तरफ, डॉक्टर की तरफ चल पड़ते हैं। क्या हुआ कि बच्चा बीमार हो गया, बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया या डायरिया हो गया, कॉलरा हो गया। इस किस्म के हमें मसाइल दरपेश होते हैं। ये क्यों आते हैं आज मैं बताऊंगा। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं हूं डॉक्टर अफसर अब्दुस्तार अंचम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है न्यू बॉर्न चाइल्ड डाइट प्लान, आयरन डेफिशिएंसी। मेरा आज खुसूसी तौर पर ये होगा कि बच्चों के अंदर आयरन डेफिशिएंसी कैसे आती है, क्यों आती है और इसको हम रिकवर कैसे कर सकते हैं, यही आज होगा मेरा। देखें, जब माँ कंसीव करती है यानी हमल ठहरता है तो वहाँ से बच्चा अपनी माँ से खुराक लेनी शुरू करता है। माँ जब हामिला होती है उस वक़्त उसकी जो एचबी है, उसकी एचबी अगर मेंटेन होगी, कम नहीं होगी, तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि उसको माँ के खून से जो ग़िज़ाइयत मिलनी है, न्यूट्रिशन मिलनी है, उसको मुकम्मल तौर पर मिलना शुरू हो जाएगी। अगर माँ की एचबी ही कम है तो फिर वहीं से बच्चे के अंदर डेफिशिएंसी आ जाएगी, वहीं से वो अंडर न्यूट्रिशन का शिकार हो जाएगा, यानी नामुनासिब ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार हो जाएगा। हमें समझ भी नहीं आएगी, हम फिर हाथों पे उठा के डॉक्टरों के पीछे चलते रहेंगे और डॉक्टर भी ये बात हमें नहीं बताएंगे। ये भी बहुत बड़ा मेडिकल स्कैम है। क्या करना है कि जब माँ कंसीव करे यानी प्रेग्नेंट हो, हमल ठहरे, तो उस वक्त उसकी 14 एचबी होनी चाहिए, यानी 11.5, 11.5 से ऊपर होनी चाहिए। 14 अगर है तो फिर तो क्या ही बात है, ज़बरदस्त है। वो माँ के खून से पूरी ग़िज़ाइयत लेगा और उसका आयरन भी मुकम्मल रहेगा। अब बच्चा जब डिलीवर हो जाता है, पैदा हो जाता है, उसके बाद बच्चे की एचबी चेक करवाई जाए, वो 18 से 20 होती है। 18 से 20 है तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि सेल्स टूटते हैं, सेल्स टूट के कंज्यूम होना शुरू हो जाते हैं, तो बच्चे की फिर जो एचबी होती है वो 13, 14 यानी 13, 14 इतनी होनी चाहिए। ये चेक करवाते रहें 6 माह के बाद। अब क्या करना है कि आपने खुराक कैसे उसकी मेंटेन करनी है कि बच्चे के अंदर डेफिशिएंसी ना आए। अगर हम ये काम कर लेते हैं, इसके ऊपर हम इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं यानी अमल दरामद करते हैं, तो हम डॉक्टरों के बजट से, परेशानी से, बच्चे को बीमार हो, चूँकि बच्चा एक दफ़ा जब बीमार होता है तो उसका ग्रोथ रेट जो होता है वो कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। 1-2 दिन अगर बच्चा बीमार होता है, बच्चा बहुत पीछे चला जाता है, हम पैसे भी खर्च करते हैं, बच्चे की सेहत भी नीचे गिर जाती है। अगर हम थोड़ा सा उसकी खुराक को, उसकी माँ की खुराक को, उसकी खुराक को मेंटेन कर लें तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। अब हमने करना क्या है कि माँ का दूध पिलाएं। माँ के दूध के साथ साथ अगर तो माँ का दूध ठीक है, पूरा है, उसकी ग़िज़ाइयत ठीक है, तो फिर आपने माँ का दूध पिलाते रहना है। माँ की खुराक का ख्याल करना है, उसके अंदर आपने फोलिक एसिड, आयरन, विटामिन ए, बी, B12, विटामिन सी, इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखते हुए उसकी खुराक को मेंटेन रखना है, ताकि माँ की तरफ से जो बच्चे को ग़िज़ाइयत मिलनी है दूध के ज़रिए, जो कि उसने दूध ही पीना है, वो मिलती रहे, वो मुकम्मल रहे, कमी ना हो। अगर माँ का दूध कम है तो फिर आपने क्या करना है, उस बच्चे को आपने सिरप देना शुरू कर देना है। साथ गाय का दूध लगा दें, बकरी का दूध लगा दें, लेकिन उसके अंदर विटामिन सी, फोलिक एसिड, आयरन की डेफिशिएंसी होती है। फिर आपने उसके साथ वो सिरप शुरू करवाना है और वो कतरे शुरू करवाने हैं, जो विटामिन डी जिनके अंदर हो वो कतरे शुरू करवा दें, और इसके साथ आपने वो सिरप शुरू करवाना है जिसके अंदर फेरस और फोलिक एसिड यानी आयरन हो और उसके साथ फोलिक एसिड हो। ये दोनों आपने शुरू करवा देने हैं। इंशाल्लाह आपका बच्चा सेहतमंद भी रहेगा, बीमारियों से बचा भी रहेगा और उसकी इम्यूनिटी
वो भी कायम रहेगी। प्रीमेच्योर जो बच्चे होते हैं खुसूसन उनके लिए ये ख्याल करना है आपने। अब आगे चलते हैं। जिन माओं का दूध पूरा है, बच्चा पूरी उसकी ग़िज़ाइयत मिल रही है, बच्चा पेट भर के सैर होता है, यानी उसको जितनी ग़िज़ाइयत चाहिए, उसकी बॉडी ने जितनी कंजप्शन लेनी है उतनी अगर उसको मिल रही है तो ठीक है। फिर भी आपने ये नहीं करना, हमारे घरों के अंदर रिवाज बना हुआ है कि 2-2 साल तक माँ का दूध ही पी रहा है बच्चा, दूध के ऊपर ही है, या बकरी का, गाय का, भैंस का दूध पी रहा है। वो अल्लाह के बंदे, दूध के अंदर सारी ग़िज़ाइयत नहीं है। उसके साथ आपने क्या करना है, 4 माह के बाद आपने उसको अंडा शुरू करवा देना बच्चे को। 4 माह के बच्चे को आपने एक अंडे की एग यॉक, एक अंडे की जर्दी आपने खिलानी शुरू कर देनी है। जब 6 माह का बच्चा हो जाए तो उसको आपने बनाना, केला खिलाना शुरू कर देना है। और इसके साथ साथ आपने जूस वगैरह और जो चिकन, ये आपने शामिल कर लेना है। चिकन कैसे है कि चिकन जब आपने पकाना है उसको पकाकर ग्राइंड कर लें, उसका सूप वगैरह बना लें, या बोन ब्रास, वो यानी जो पाए होते हैं उनकी यखनी जो होती है वो 2-4 चम्मच उसको देते रहें, वो ग़िज़ाइयत पूरी। बच्चे को आपने रोटी, चावल, चीनी इससे दूर रखना है। खजूर खिलाना शुरू कर दें। चीनी आपने आउटसोर्स लेनी है, यानी चीनी के शक्ल में नहीं लेनी, आपने फ्रूट से लेनी है। मगज़, पिस्ता, बादाम, इन चीज़ों को खिलाना शुरू कर दें। ये थोड़ी थोड़ी मिकदार में खिलानी है आपने, बिल्कुल उसको इतनी जल्दबाजी नहीं करनी कि उसको डेवलप करना शुरू कर दें, बच्चा बीमार होना शुरू हो जाए। बच्चे का टेस्ट भी आहिस्ता आहिस्ता बनता है, वो भी आपने उसको ख्याल करते हुए आहिस्ता आहिस्ता खुराक को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना है, थोड़ी थोड़ी खुराक देनी है आपने। क्वांटिटी यानी उस ज़्यादा खुराक खिलाने की कोशिश नहीं करनी, आपने क्वालिटी का ख्याल रखना है, यानी रिच डाइट हो, उसके अंदर ग़िज़ाइयत हो। बच्चा 1 चम्मच भी अगर लेता है तो उसके अंदर ग़िज़ाइयत इतनी होनी चाहिए। दही वगैरह इस्तेमाल करवा दें उसको। आपने 6 माह के बाद ये चिकन वगैरह इस्तेमाल करवाना शुरू करना है, ये सूप वगैरह, बोन ब्रास। 1 साल के बाद आपने जो घर की नॉर्मल खुराक होती है वो आपने उसको खिलाना शुरू कर देनी है। वो कैसे खिलानी है, घर में सालन बनाया आपने, चिकन बना लिया, बीफ बना लिया, मटन बना लिया, कुछ भी हो, आपने उसमें से वो गोश्त का, मटन का, चिकन का पीस निकालना है, उसको अच्छी तरह धो लेना, धो के छोटी छोटी टुकड़ियां करके उसको ग्राइंड कर ले, या वैसे अगर उस वक्त खा सकता हो तो खिलाना शुरू कर दे। जब 2 साल के बाद उसको नॉर्मल खुराक के ऊपर आपने ले आना है। कभी भी आपका बच्चा, उसकी कुव्वत मुदाफ़ित कम नहीं होगी, बीमारियों का शिकार नहीं होगा और कोई मसला नहीं बनेगा। और इसके साथ साथ एक और ख्याल रखना है आपने, बच्चे को जब माँ का दूध पिलाना है उस वक्त आपने 2 घंटा का वक्फा डालकर कोई फ्रूट, कोई खाना खिलाना है, कोई भी चीज़ खिलानी है तो 2 घंटे का वक्फा रखना है। अगर आपने उसको कोई और फूड दे दिया, यानी आपने उसको चिकन, मटन, बीफ वगैरह दे दिया, अंडा दे दिया, या कोई फ्रूट वगैरह दे दिया, तो वो भी आपने फिर 2 घंटे का वक्फा डाल के माँ का दूध पिलाना है, फीड करवाना है उसको। 2 घंटे का वक्फा रखें ताकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहे, जो बॉडी ने कंज्यूम करना है वो बॉडी कंज्यूम करे, उसके ऊपर लोड ना पड़े। आम अल्फाज में आप ये लोड ना पड़े, बच्चा कभी बीमार नहीं होगा इंशाल्लाह। बच्चा आपकी बच्चे की इम्यूनिटी जो होगी वो भी बूस्ट होगी, बच्चा आपका हेल्दी भी रहेगा। बाजारी खानों के ऊपर आपने बच्चे को बिल्कुल नहीं लेकर जाना, और इस चीज़ से परहेज करना। मैं दोबारा फिर कहूँगा कि चावल, गंदम, रोटी यानी, और इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स, नशास्ते, इसकी बॉडी की ज़रूरत नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बगैर बच्चे की ग्रोथ बेहतरीन हो सकती है, ये उसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी बॉडी को नहीं चाहिए। खुदारा इन चीज़ों को बंद रखें, आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल रहेगा और आपको कोई दिक्कत नहीं बनेगी, बच्चे की इम्यूनिटी भी कायम रहेगी। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।